जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 पे, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। उससे पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सफलता आपको एक दिन में तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इसी उत्साह के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए पूरी लगन के साथ, और सफलता तक आप एक दिन अपने लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचेंगे। चलिए इसी उत्साह के साथ शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को। पिछली वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट के विषय में सामान्य जानकारी दी थी कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, पाया किस में जाता है, इसके स्रोत क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो ये हमने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला इसका प्रकार है मोनोसेकेराइड, दूसरा इसका प्रकार है डाइसेकेराइड और तीसरा इसका प्रकार है पॉलीसेकेराइड। अब ये होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, फिर इस डिटेल की ओर हम चलते हैं। इनमें अंतर ये होता है कि जो मोनोसेकेराइड होता है तो एक को हम क्या बोलते हैं, मोनो। यदि कहीं एक अणु है तो उसको हम बोलते हैं मोनो। तो ये सेकेराइड यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड यानी एक अणु वाली शर्करा। दूसरा है डाइसेकेराइड, डाई का अर्थ ही होता है 2, ठीक है। तो डाइसेकेराइड का अर्थ हुआ कि 2 अणु वाली शर्करा। और पॉली क्या होती है, जब बहुत सारी शर्कराएं या बहुत सारे शर्करा के अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड नामक शर्करा या पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब इनको डिटेल से देखें थोड़ा। हम शुरू करेंगे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड में मैंने पहली शर्करा लिखी है ग्लूकोज, पहली शर्करा है ग्लूकोज। तो याद रखेंगे जो ग्लूकोज होती है ये किसमें पाई जाती है, इसको हम अंगूर की शर्करा के नाम से जानते हैं। यानी ग्लूकोज जो होती है इसका मुख्य स्रोत यदि देखा जाए तो यह अंगूर में पाई जाती है। या आप अंगूर खाते होंगे तो अंगूर कैसा लगता है, मीठेपन का अनुभव होता है। तो अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोज पाई जाती है। दूसरा हमने लिखा है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज किस में पाई जाती है, फलों की शर्करा के नाम से, या फलों में मीठेपन का जो कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्टोज। यहाँ एक बात याद रखिएगा, अंगूर भी एक फल है बट इसमें शर्करा फ्रैक्टोज नहीं पाई जाती है, या अंगूर में मीठेपन का कारण फ्रैक्टोज नहीं है, उसमें मीठेपन का कारण क्या है, ग्लूकोज है। इस बात को याद रखिएगा कि जो फल होते हैं उनमें फ्रैक्टोज पाया जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज में अंगूर में ग्लूकोज नहीं, फ्रैक्टोज नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तीसरा जो हमने लिखा है ग्लैक्टोज, याद रखिएगा ग्लैक्टोज, या कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लैक्टोज भी बोलते हैं, लेकिन लैक्टोज अलग है और ग्लैक्टोज अलग है। ध्यान से देखिए, लैक्टोज डाइसेकेराइड की श्रेणी में आता है और जो ग्लैक्टोज होता है ये किस श्रेणी में आता है, मोनोसेकेराइड की श्रेणी में आता है। दोनों में अंतर क्या होता है डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो जो दूध में मीठेपन का अनुभव होता है वो, या दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है, ग्लैक्टोज है। और ये 2 चीजें और लिखी हुई हैं, जो डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं मानव शरीर में, उनमें जो शर्करा होती है उसमें भी किस प्रकार की शर्करा होती है, मोनोसेकेराइड टाइप की शर्करा होती है। आपको एग्जाम में दे देगा कि डीएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जा रही है या आरएनए में किस प्रकार की शर्करा पाई जा रही है, तो इजिली आप टिक करेंगे क्या, मोनोसेकेराइड नामक शर्करा पाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, दूसरा टाइप है डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड में यदि आप देखें तो हमने लिखा हुआ है 2 अणु वाली शर्करा को हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अब आप देखें यदि तो एक अणु इसमें सब में कॉमन है, कौन सा, ग्लूकोज, ठीक है। एक अणु को कॉमन लिया है, इसमें 2 अणु लेने हैं और एक शर्करा बना देनी है, ठीक है। तो हमने ग्लूकोज और ग्लूकोज को कॉमन लिखा। अब क्रमशः आप मिला दीजिए इनके साथ। ग्लूकोज के साथ पहले ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, माल्टोज। फिर दोबारा ग्लूकोज के साथ आप फ्रैक्टोज को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, सुक्रोज। इसके बाद ग्लूकोज के साथ आप ग्लैक्टोज को मिलाओगे तब बनेगी लैक्टोज।
जो कि दूध में मीठेपन का कारण होती है। ठीक है, आपको एक चीज और याद होगी कि जो दूध की शुद्धता नापी जाती है वो लैक्टोमीटर से नापी जाती है, और ये जो शर्करा भी है इससे मिलता जुलता नाम है लैक्टोज। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि जो ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया तो माल्टोज बना। ये किस चीज में पाया जाता है, याद रखेंगे, जो अनाज होता है, जो भी हम अनाज खाते हैं जैसे गेहूं है, चावल है या अन्य अनाज हैं, उनमें मीठेपन का जो अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, माल्टोज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी इसी प्रकार पूछता है कि अनाज की शर्करा या अनाज में मीठेपन का कारण क्या है, तो याद रखेंगे अनाज में मीठेपन का कारण क्या है, माल्टोज होता है। ठीक है, इसके बाद यदि दूसरा देखें तो दूसरा है ग्लूकोज के साथ जब फ्रैक्टोज को मिलाया गया तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, गन्ने को हम ईख भी बोलते हैं, तो जो गन्ना है या ईख की शर्करा है इसको क्या बोला जाता है, सुक्रोज बोला जाता है, या गन्ने में या ईख में मीठेपन का जो कारण है वो क्या है, सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे, टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। यदि आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको टिक करना है सुक्रोज को, और सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है, तो डाइसैकेराइड शर्करा है। तीसरा इसका ग्लूकोज को गैलेक्टोज के साथ जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। ठीक है, लैक्टोज क्या है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा या दूध में मीठेपन का कारण है। अब ध्यान से समझिए कि एक है गैलेक्टोज और दूसरा है लैक्टोज, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, इनमें दोनों में अंतर केवल पाचन का होता है। ध्यान से समझिए, यदि एक अणु वाली शर्करा है और एक तरफ दो अणु वाली शर्करा है, ठीक है, तो डाइजेशन यानी पाचन किसका आसान होगा, एक अणु वाली शर्करा का पाचन आसान होगा। किसके सापेक्ष, दो अणु वाली जो शर्करा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को गाय या बकरी का दूध दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसका पाचन क्या होता है, आसान होता है। मतलब जिस दूध का पाचन आसान है तो उसमें मौजूद शर्करा कौन सी है, गैलेक्टोज नामक शर्करा पाई जा रही है। ठीक है, और जो दो अणु वाली शर्करा है जिसे लैक्टोज कहते हैं, तो लैक्टोज का पाचन थोड़ा सा कठिन होता है यदि मोनोसेकेराइड से कंपेयर किया जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पाचन का, कि यदि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड की जो ग्लैक्टोज और लैक्टोज शर्कराएं हैं इनमें पाचन किसका आसान होगा, तो याद रखेंगे जो मोनोसेकेराइड होता है ग्लैक्टोज, इसका पाचन आसान होता है। ठीक, इसके बाद आप यदि ध्यान से चलें तो मैंने तीसरा प्रकार लिखा हुआ है पॉलीसेकेराइड। जब पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, जब ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, दो अणु आपस में मिल रहे थे, इसमें क्या होगा, दो से अधिक बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेंगे। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिए। उदाहरण के लिए ऐसा समझें कि जैसे हमको प्रतिदिन 100% ग्लूकोज चाहिए और हमने आज कुछ एक्स्ट्रा शर्करा के रूप में ले लिया है ना, 20% ज्यादा शर्करा ले ली, तब मानव शरीर में क्या होता है कि मानव शरीर इसको नियंत्रित करने के लिए इस 20% को ग्लाइकोजन के रूप में पूरे शरीर में इसको संचित कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मानव शरीर में उपस्थित ऊर्जा का अतिरिक्त संचयन या ऊर्जा का संचयन। तो ग्लाइकोजन यदि पूछता है तो क्या बोलेंगे, जो जीवधारी होते हैं या मानव शरीर है इसमें ऊर्जा का अतिरिक्त संचय किस रूप में होगा, तो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। और ग्लाइकोजन कैसी शर्करा होगी, पॉलीसेकेराइड शर्करा होगी। ठीक है, दूसरा हमने लिखा है स्टार्च। स्टार्च में हमने लिखा पेड़ पौधों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय। ठीक, जिस प्रकार से जीवधारियों में क्या हुआ कि जो अतिरिक्त हमने ग्लूकोज ले लिया था, ठीक, तो उसमें ऊर्जा का संचय ग्लाइकोजन के रूप में हुआ। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी करते हैं। यदि पेड़ पौधों को जब ज्यादा पोषक मिल जाता है, उसमें शर्करा ज्यादा मिल जाती है, ठीक है, तो जो वो स्टार्च
के रूप में अपने बॉडी में क्या करते हैं, ऊर्जा का संचय कर लेते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होगा कि ग्लाइकोजन क्या है, मानव शरीर या जीवधारियों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय, इसी प्रकार पेड़ पौधे भी करते हैं। तो पेड़ पौधों में जो ऊर्जा का संचय होता है, अतिरिक्त ऊर्जा का संचय, उसे बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में यही देता है आपको छांटने को कि स्टार्च क्या है। तो स्टार्च एक शर्करा है, और कैसी शर्करा है, पॉलीसेकेराइड नामक शर्करा बोली जाती है। तीसरा होता है, याद रखिएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, आप जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के जो जड़ है, तने हैं, छाल है या पत्ती है, इनमें जो शर्करा पाई जाती है इसको हम सेल्यूलोज के नाम से जानते हैं। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो पादप समूह होता है, यानी पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है, एक शर्करा है। किस प्रकार की शर्करा है, पॉलीसेकेराइड टाइप की शर्करा बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला है काइटिन। काइटिन भी एक शर्करा का प्रकार है, और कैसी शर्करा, पॉलीसेकेराइड शर्करा है। इसमें क्या होता है, जो अकशेरुकी जीव होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है, तो उनकी जो बाहरी संरचना होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मक्खी है और मच्छर है या अन्य जीव ऐसे होते हैं, तो उनकी जो बाहरी संरचना होती है, उनमें बाह्य संरचना में कठोरता का कारण क्या है, काइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, यहां से अब आपको प्रश्न कैसे बनते हैं याद रखिए। ग्लाइकोजन को पूछ लेगा कि मानव शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय क्या कहलाएगा, तो ग्लाइकोजन के रूप में कहलाएगा। स्टार्च को पूछ सकता है कि पेड़ पौधों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय क्या कहलाएगा, तो स्टार्च कहलाएगा। तीसरा सेल्यूलोज क्या कहलाएगा, पेड़ पौधों में पाई जाती है ये शर्करा। इससे कैसे प्रश्न बनता है, सेल्यूलोज से याद रखिएगा कि इसे हम कागज में जो शर्करा पाई जाएगी, इसको हम कागजी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिए, जो पेपर बनता है, कागज बनता है, इसमें पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। जैसे बांस है और सौ बबूल वाला पेड़ है या अन्य पेड़ भी हैं, लिप्टिस है, इनका उपयोग किया जाता है। तो सभी पेड़ों में क्या पाया जा रहा है, सेल्यूलोज पाया जा रहा है। तो उनसे बनने वाले जो कागज हैं, यदि उसमें शर्करा की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, तो सेल्यूलोज नामक शर्करा पाई जाती है। ठीक है, और इससे दो फैक्ट और बनते हैं इस पूरे फ्लो चार्ट से। कौन कौन से, प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा होगी, यह ध्यान दीजिए, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, तो सर्वाधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न बनता है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। ठीक है, तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है, जिसे हम फ्रैक्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक, दो प्रश्न अलग अलग बनाता है, मिलते जुलते शब्द रहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक क्वांटिटी में देखा जाए ना, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, और सबसे मीठी शर्करा की हम बात करें तो जो नेचर में सबसे मीठे क्या हैं, फल हैं, है ना। इनको किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज होती है, और प्रकृति में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो शर्करा होती है वो सेल्यूलोज होती है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का वीडियो। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में समझा है, और आप लोग इस वीडियो को पूरा एक बार देखिएगा। इससे बनने वाले क्वेश्चन भी हमने समझा दिया है। यदि इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, जहां सफलता एक जीत है। जय हिंद।